हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के गणित अध्याय संख्या 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 का। तो प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि उसमें हम उस प्रश्नावली में किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली के अंतर्गत हमसे परिवर्त आव्यूह पूछा जा सकता है, सम्मित आव्यूह पूछा जा सकता है और विषम सम्मित आव्यूह, ये भी इन्हीं तीनों टॉपिकों से संबंधित प्रश्न होंगे इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो हम सबसे पहले परिवर्त आव्यूह को जानेंगे। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त कहते हैं और इसे ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक, यानी ए का परिवर्त जो आव्यूह हमें ए दे रखा है उसका परिवर्त, इससे प्रदर्शित करते हैं परिवर्त को। सामान्यतः हम ए डैश को ही उपयोग में लाएंगे। ठीक, तो उदाहरण देखेंगे इसका परिवर्त आव्यूह को। मान लीजिए ये कोई हमें आव्यूह दे रखा है, अब इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। परिवर्त ज्ञात करने के लिए या तो हम जो हमें पंक्ति दे रखी है उनके हम स्तंभ बना लें, या फिर जो हमें स्तंभ दे रखे हैं उनकी पंक्ति बना लें। कोई भी काम कर लें, एक मीनिंग सेम ही है दोनों का। ठीक है, तो देखिए ये जो स्तंभ है इसका अगर हम पंक्ति बनाएंगे इसकी, तो ये पंक्ति बनेगी। देखिए ये था स्तंभ 2 3 6, स्तंभ के अवयव थे, ये हमने पंक्ति में रख दिए 2 3 6। इसी प्रकार दूसरा स्तंभ था, इसको भी हमने पंक्ति में परिवर्तित कर दिया। ये भी तीसरा स्तंभ था, इसको भी हमने पंक्ति में परिवर्तित कर दिया 8 3 5 8 3 5। ठीक है, इस प्रकार जो प्राप्त आव्यूह होता है वो कहलाता है दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। ठीक, यानी पंक्तियों की स्तंभों में बदल करके जो आव्यूह प्राप्त होगा वो दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। अब नेक्स्ट है सम्मित आव्यूह कौन सा होगा? तो सम्मित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ए सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त ज्ञात करने पर उसी के बराबर आ जाए, यानी जिसका हम परिवर्त ज्ञात कर रहे हैं उसमें और जो दिया गया है उसमें दोनों में कोई भी अंतर ना हो, परिवर्त में और उसमें स्वयं में कोई अंतर ना हो, दोनों आपस में बराबर हों, तो ऐसा आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है, यदि a इजिकल टू ये दे रखा है, मान लो कोई आव्यूह, अब हमने इसका आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करा। ठीक, तो परिवर्त ज्ञात करा तो हमने परिवर्त में ज्ञात करने में हम क्या करते हैं कि या तो हम स्तंभों की पंक्ति बना देते हैं या पंक्तियों का स्तंभ। ठीक, तो देखेंगे ये जो पंक्ति है हमने इसका स्तंभ बना, ये जो स्तंभ है एक हमने इसकी पंक्ति बना दी, देखिए, या फिर ये जो एक स्तंभ है इसकी हमने पंक्ति बना ली। ठीक, कुछ भी कर लेंगे काम, या पंक्तियों को स्तंभों में बना लो या स्तंभों को पंक्तियों में बना लो। ये तो जानते होंगे जो ऐसी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम स्तंभ कहते हैं। देखिए ये एक स्तंभ है 2 1 -5, इसको हमने पंक्ति में परिवर्तित कर दिया 2 1 -5। इसी प्रकार ये भी एक स्तंभ था 1 3 0, इसको भी हमने पंक्ति में परिवर्तित कर दिया 1 3 0। इसी प्रकार इसको भी हमने पंक्ति में परिवर्तित कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अभी अब यहाँ पे जिस स्थिति में था उधर भी बिल्कुल उसी स्थिति में उसी नंबर पे है। देखिए लास्ट में -4 था, -4 ही है, उसके ऊपर 0 था, फिर -5 था, ये बिल्कुल सेम का सेम ही है बदलने के बाद भी। तो ऐसे आव्यूह को हम सम्मित आव्यूह कहते हैं। अब देखेंगे विषम सम्मित आव्यूह किसे कहते हैं। तो देखिए विषम सम्मित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ए विषम सम्मित आव्यूह कहलाता है यदि उसका हमें परिवर्त ज्ञात करने के बाद, जो आव्यूह हमें दे रखा है उसका परिवर्त ज्ञात करने के बाद उसी आव्यूह का माइनस में प्राप्त हो जाए, उसी आव्यूह का मान माइनस में प्राप्त हो जाए। ठीक, तो ऐसे आव्यूह को हम विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। देखेंगे इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए ये हमें एक कोई आव्यूह दे रखा था, इसका हमने परिवर्त ज्ञात किया। ठीक है, परिवर्त ज्ञात करते पे हम करते हैं स्तंभों को पंक्ति में बना लेते हैं या पंक्तियों को स्तंभों में। ये देखिए ये एक स्तंभ था 0 -2 1। ठीक, तो इसको हमने पंक्ति में परिवर्तित कर दिया, ये कर दिया। फिर ये भी एक स्तंभ था, इसको भी पंक्ति में परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार इसको भी पंक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब ये तो हमने अभी परिवर्त ज्ञात किया था इसका, अब हमने इसमें से क्या किया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो देखिए माइनस चिन्ह प्रत्येक अवयव पे से आएगा बाहर। ठीक है, तो 0 पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो माइनस का 2 था ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस प्लस का 1 था ये हो गया माइनस का, प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदल जाएगा। अब हमने जब माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमने ये वाला जो मान देखा ये हमें दोबारा से ए का मान प्राप्त हो गया, तो हमने इसके स्थान पे ए लिख दिया और ये वाला माइनस ऐसे लगा लिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसका जो ये परिवर्त था
परिवर्त जो था इस आव्यूह का वो परिवर्त -a के बराबर आ गया। ठीक, तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर विषम सममित आव्यूह। ठीक है, अब हम हल करेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को, तो देखेंगे आगे। तो यहाँ देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित आव्यूहों में प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। देखिए प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। अब हम परिवर्त आव्यूह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे इसका हल। जो दे रखा है उसको हम a के बराबर मान लेंगे, लिख देंगे माना a बराबर, ये आव्यूह दे रखा है हमें 5, 1/2 माइनस का 1। ठीक है, अब इसका परिवर्त ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह, और a का परिवर्त आव्यूह को किस चीज़ से प्रदर्शित करेंगे, a का डैश। ठीक, अब परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, जो हमें स्तंभ दिया हुआ है उसको हम पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। तो देखिए ये जो स्तंभ है इसकी पंक्ति बना देंगे 5, 1/2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार प्राप्त होगा हमें, ये होगा हमारा a का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए तीसरा सवाल देखेंगे, दूसरे सवाल को स्वयं हल कर लेंगे। देखिए सवाल नंबर 3 का हल पहले का ही है, ये भी पहले का ही थर्ड पार्ट है ये। इसको भी लिखेंगे माना a = -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है, ये है, इसका हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह, और a के परिवर्त आव्यूह को a' से प्रदर्शित करते हैं। और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में चेंज कर लेते हैं, या फिर जो स्तंभ है उसको पंक्ति में चेंज कर लेते हैं। तो देखेंगे करेंगे इसको, ये -1 ऐसे ही रहेगा, और ये √3, ये जो स्तंभ है पहला वाला इसका क्या बनाना है, हमें पंक्ति बनानी है। तो ये हो जाएगा √3 इधर आएगा, और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले स्तंभ की पंक्ति बनाएंगे, तो 5 यहाँ, फिर से 5, और ये वाला 3। ठीक, अब इस वाले स्तंभ की पंक्ति बनाएंगे तो 6 6 -1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा a का परिवर्त आव्यूह, ये होगा हमारा उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड सवाल को भी हल कर लेंगे। है दोस्तों, अब हम हल करेंगे यह प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, यदि आव्यूह a ये है तथा आव्यूह b ये है तो सत्यापित कीजिए कि, पहली कंडीशन ये सत्यापित करनी है हमें कि a + b दोनों आव्यूह का योगफल का परिवर्त आव्यूह उनके अलग अलग परिवर्त आव्यूहों के योग के बराबर होता है। ठीक, पहली कंडीशन में ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए इसका पहला पार्ट हल करेंगे। इसमें दिया है हमें, दिया है a का मान दे रखा है हमें, a = पहला कॉलम है यानी स्तंभ -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ठीक, और b का मान दे रखा है, तथा b = दे रखा है हमें, पहला स्तंभ है -4 1 1, दूसरा है 1 2 3, और तीसरा स्तंभ है -5 0 1। ठीक है, हमें ये कंडीशन सिद्ध करनी है कि a + b का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है, और a का भी परिवर्त आव्यूह और b का भी परिवर्त आव्यूह चाहिए हमें। तो हम सबसे पहले a का परिवर्त और b का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले a का परिवर्त आव्यूह, a का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो इसमें स्तंभों की हम पंक्ति बना देंगे। ये है हमारा पहला स्तंभ -1 5 -2, तो इसकी पंक्ति बनाएंगे -1 5 -2। इसी प्रकार दूसरे की बनाएंगे, फिर यह है 2 7 1। ठीक, 2 7 1। फिर तीसरा स्तंभ है 3 9 1। ठीक है, यह होगा आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह। इसी प्रकार आव्यूह b का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। b का परिवर्त आव्यूह
बी का परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। तो जो बी वाला अवयव में स्तंभ है उनकी हम पंक्ति बनाते चलेंगे। तो ये हो जाएगा -4 1 1। फिर दूसरा स्तंभ है 1 2 3, इसकी पंक्ति बना दी। तीसरा स्तंभ है -5 0 1। ठीक है, ये हो गया अवयव बी का परिवर्त अवयव। ठीक, अब हम इसको हल करने के लिए पहले LHS हल करेंगे, फिर RHS हल करेंगे। ठीक है, पहले हमें जिस चीज़ों की आवश्यकता थी, देखिए LHS सिद्ध करने के लिए हमें अवयव ए और अवयव बी की आवश्यकता थी, वो तो इन्होंने दे ही रखे हैं। RHS में हमें अवयव ए का परिवर्त अवयव और अवयव बी का परिवर्त अवयव की ज़रूरत थी, हमने वो भी ज्ञात कर लिए। अब हम इसे अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ a प्लस बी। तो a प्लस बी ज्ञात करने के लिए a का मान चाहिए हमें और b का, वो हमारे पास है। ज्ञात करेंगे a प्लस बी। तो पहले हम a का मान लगा लेंगे। अवयव a का मान है ये -1 5 -2। ठीक, अगला स्तंभ है 2 7 1, अगला है 3 9 1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बिल्कुल अवयव बी का मान लगाएंगे यहाँ। ठीक, प्लस अवयव बी का मान लगाएंगे। अवयव बी का मान है ये -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखेंगे इसको। -1 में -4 जोड़ेंगे तो ये आएगा -5, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा 3, और 3 में ये है 3 प्लस के और ये है 5 माइनस के, तो ये आएंगे यहाँ पर -2। ठीक, इसी प्रकार इसको देखेंगे 5 और 1 ये हो जाएगा 6, 7 और 2 ये हो जाएगा यहाँ पर 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो ये रहेगा 9 ही, और -2 और ये है +1, तो यहाँ से बचेगा -1, और 1 और 3 ये हो जाएंगे 4, 1 और 1 ये हो जाएंगे 2। ठीक है, ये ज्ञात कर लिया हमने a प्लस बी। अब हम LHS हल करेंगे इसकी, यानी a प्लस बी का परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी हमने पहले ही ज्ञात कर रखा, अब इसका परिवर्त अवयव और ज्ञात कर देंगे। तो LHS इजिकल टू है a प्लस बी का परिवर्त अवयव। तो a प्लस बी का मान क्या है हमारा, ये है। ठीक है, -5 6 -1, -5 6 -1, और 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2। अब इसका क्या करना है हमें, परिवर्त अवयव। देखिए ऊपर डैश लग रहा है, इस पर भी लगा देंगे। ठीक है, अब इसका परिवर्त अवयव ज्ञात कर देंगे। परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे तो जो स्तंभ है उन्हें हम पंक्तियों में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा, पहले स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो ये हो जाएगा -5 6 और -1। ठीक है, पहले स्तंभ को हमने पंक्ति में बना दिया। अब दूसरे स्तंभ को बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 9 4। ठीक है, अब इसे बनाएंगे -2 9 2। ठीक, ये हो गया ये हो गई हमारी LHS हल। ठीक, अब हम हल करेंगे RHS को। RHS है a का परिवर्त अवयव प्लस b का परिवर्त अवयव। ठीक, तो पहले हम a का परिवर्त अवयव का मान रखेंगे। a का परिवर्त अवयव का मान हमारा ये है -1 2 3, -1 2 3। ठीक, अगला स्तंभ है इसका 5 7 9, 5 7 9, अगला है -2 1 1, -2 1 1। ठीक है, ये हो गया हमारा अवयव a का परिवर्त अवयव। ठीक, अब प्लस अवयव b का परिवर्त अवयव चाहिए, यानी ये वाला मान लगाना है अब हमें। ठीक है, तो ये वाला मान लगाएंगे। प्लस पहला स्तंभ है इसका -4 1 -5, -4 1 -5। ठीक, इसी प्रकार दूसरा स्तंभ लगाएंगे तो ये है 1 2 0 1 2 0, और 1 3 1 1 3 1। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या आएगा इसका, -1 और -4 ये जुड़ेंगे तो -5 हो जाएंगे, क्योंकि समान चिन्हों की राशियाँ जुड़ती हैं। ठीक है, तो ये आएगा 5 और 1 6, -2 और ये 1, तो यहाँ से आएगा -1। ठीक, अब 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 में, और ये देखिए यहाँ पर चिन्ह अलग अलग हैं। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से आएगा -2। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही रहेगा। ठीक है,
और एक में एक जोड़ा तो 2 हो जाएगा ये। अब हम देख रहे हैं कि हमारी LHS और RHS दोनों क्या आए हैं, बिल्कुल बराबर आए हैं। ठीक है, तो लिख देंगे अतः A प्लस B का परिवर्त आव्यूह बराबर है A के परिवर्त आव्यूह और B के परिवर्त आव्यूह के योगफल के। ठीक, तो ये हो जाएगा सवाल का पूरा हल। ठीक, उत्तर। ठीक है, इस प्रकार इसको सेकंड भाग भी इसी प्रकार बिल्कुल इसका हल कर लेंगे स्वयं। ठीक, तो अब हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दे रखा है हमें A का परिवर्त आव्यूह। ठीक, देखेंगे ये आव्यूह A नहीं दे रखा है हमें, यहाँ A का परिवर्त आव्यूह दे रखा है क्योंकि A के ऊपर डैश लग रहा है। ठीक है, तथा B आव्यूह B ही है, B का परिवर्त आव्यूह नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डैश नहीं है। तो A का तो परिवर्त आव्यूह दे रखा है हमें और B आव्यूह दे रखा है। तो सत्यापित कीजिए कि A प्लस B का परिवर्त आव्यूह बराबर है आव्यूह A के परिवर्त आव्यूह और B के परिवर्त आव्यूह दोनों के योगफल के बराबर। ठीक, तो पहली कंडीशन हल करेंगे इसकी, लिखेंगे दिया है A का परिवर्त आव्यूह दे रखा है हमें। ठीक, तो A का परिवर्त आव्यूह है 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आवश्यकता तो आव्यूह A की भी पड़ेगी, तो हम A के परिवर्त आव्यूह की सहायता से पहले आव्यूह A ज्ञात करेंगे। ठीक है, आव्यूह A कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अगर हम ये आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह था, इसका दोबारा से परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर दें तो वो बराबर होता है A के। ठीक, यानी जो मूल आव्यूह था हमारा उसी के बराबर होता है। तो हम इसे दोबारा से जो हमने ये पंक्तियों की स्तंभ बनाए हुए हैं इन्हें दोबारा से पंक्तियों में बदल देंगे तो ये हमारा मूल आव्यूह बन जाएगा। तो A आव्यूह A कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से A के परिवर्त आव्यूह की सहायता से आव्यूह A कैसे ज्ञात करेंगे, इसको दोबारा से बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इसको भी चेंज कर देंगे। ये जो स्तंभ है इसकी हम पंक्ति बना देंगे। देखेंगे ये हो जाएगा 3 -1 0, इसी प्रकार इसकी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4 2 1। ठीक है, ये हो गया आव्यूह A। और दे रखा है आव्यूह B का मान हमें दिया है, आव्यूह B का मान हमें दे रखा है -1 2 1 1 2 3। ठीक, ये आव्यूह B का मान दे रखा है। अब हम ये इसे हल करेंगे, अब हम इसकी LHS हल करेंगे। LHS हल करने के लिए हम पे क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पहले A प्लस B चाहिए। तो हम पहले A प्लस B ज्ञात कर लेंगे। तो A प्लस B, A का मान लगाएंगे पहले। A का मान है ये 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, प्लस B का मान लगाएंगे। अब B का मान ये है -1 2 1 और 1 2 3। ठीक, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3 और ये है -1 तो ये आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक, ये है -1 और ये है +2 तो ये आएगा यहाँ से 1 प्लस का। ठीक, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4। ठीक, ये आ गया हमारा A प्लस B। अब हमें LHS हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखेंगे LHS हल करेंगे। अब इसकी LHS है A प्लस B का परिवर्त आव्यूह। A प्लस B का मान हमने पहले ही ज्ञात कर रखा है, वो मान लगा देंगे A प्लस B के स्थान पे। ये है A प्लस B का मान 2 1 1, पहली पंक्ति है इसकी 2 1 1 और दूसरी पंक्ति है 5 4 4 5 4 4। लेकिन ये तो था A प्लस B का मान, इसके ऊपर क्या चढ़ रहा है अभी, परिवर्त आव्यूह। तो इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे अब। तो देखिए परिवर्त आव्यूह क्या होगा, ये जो पंक्तियाँ हैं इसको हम स्तंभ बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 1 और इसका भी स्तंभ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5 4 4। ठीक, ये हो जाएगा A प्लस B का परिवर्त आव्यूह। अब RHS हल करेंगे। तो RHS देखेंगे, RHS क्या है, RHS है A का परिवर्त आव्यूह और B का परिवर्त आव्यूह। लेकिन हमारे पास अभी B का परिवर्त आव्यूह नहीं है, तो पहले हम B का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले ज्ञात करेंगे B का परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त आव्यूह। तो B का परिवर्त आव्यूह होगा, इसको शो करेंगे B डैश से
और देखिए ये जो आव्यूह बी है इसको हम जो ये पंक्तियां हैं इनको स्तंभ बना देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा बी का परिवर्त आव्यूह। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 2 1, ठीक। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 2 3, ठीक। अब दोनों आव्यूह ए का भी हम पे परिवर्त आव्यूह शुरू में इसने दे ही रखा था, आव्यूह बी का हमने आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह हमने ज्ञात कर लिया। अब RHS इसकी हम आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। RHS है ए का परिवर्त आव्यूह प्लस बी का परिवर्त आव्यूह, दोनों के मान लगा देंगे। ए का परिवर्त आव्यूह क्या है, ए का परिवर्त आव्यूह था ये जो दे रखा है इन्होंने 3 - 1 0, 3 - 1 0, 4 2 1, 4 2 1 प्लस बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह है ये माइनस का 1 2 1, और ये अगला है ये 1 2 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, 3 में जब हम माइनस का 1 जोड़ेंगे तो ये घटेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली संख्या प्लस की है और ये वाली माइनस की है। तो यहाँ से कितना आएगा 2, और ये 4 और 1 ये हो जाएंगे 5, माइनस का 1 और ये है प्लस के 2, तो इन दोनों को हल करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि LHS हल की हमने, ये थी हमारी LHS और ये है RHS, तो दोनों ही क्या आई हैं हमारी बराबर आई हैं, ठीक है। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर है RHS के, ठीक है। ये हो गया हमारा हल पूरा सवाल, ठीक। इसी प्रकार इसका सेकंड भाग भी हल कर लेंगे, ठीक है। अब हल करेंगे हम प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमें ए का परिवर्त आव्यूह दे रखा है और आव्यूह बी दे रखा है, तो हमसे a + 2b का परिवर्त आव्यूह पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे कैसे, इसमें हमें दिया है आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह दे रखा है एक, तो इसके ऊपर डैश लग रहा है, इसके ऊपर नहीं है, इसलिए ये आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह है और ये आव्यूह बी है, ठीक। तो ये है -2 3 1 2, तो यहाँ से हम अगर ए का परिवर्त आव्यूह दे रखा है, आव्यूह ए ज्ञात करेंगे तो इसको दोबारा से इसी का परिवर्त कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 1, ये जो स्तंभ था इसकी पंक्ति बना दी। अब दूसरे की बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2, ये हो जाएगा हमारा आव्यूह ए का मान, ठीक है। और आव्यूह बी का मान इन्होंने दे रखा है, आव्यूह बी का मान है -1 1 0 2, ठीक। अब हमें a + 2b ज्ञात करना है, तो पहले हम 2b ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2b ज्ञात करें, इसका मतलब है कि आव्यूह बी में 2 से गुणा करके, तो आव्यूह बी में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ये 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम a + 2b का मान ज्ञात कर देंगे, a + 2b बराबर, तो पहले रखेंगे हम आव्यूह ए का मान, आव्यूह ए का मान है -2 1 3 2 प्लस 2b का मान रखेंगे। अब 2b का मान है -2 0 2 4, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे अब, a + 2b बराबर ये हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 और -2 ये हो जाएंगे -4, 1 में 0 जोड़ेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और ये 3 और 2 5 हो जाएंगे, और 2 और 4 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है a + 2b का परिवर्त आव्यूह, तो अब a + 2b का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर देंगे। a + 2b का परिवर्त आव्यूह, तो a + 2b का मान क्या था हमारा -4 5 1 6, और इसका क्या ज्ञात करना है अब परिवर्त आव्यूह, तो इसके ऊपर डैश लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, इसको पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे अब, तो -4 1 और ये हो जाएगा 5 6, ठीक। तो ये हो गया a + 2b का परिवर्त आव्यूह, ये हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेंगे।
अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी यानी अवयव ए और बी के गुणनफल का जो अवयव होगा उसका परिवर्त अवयव बराबर होगा बी के परिवर्त अवयव और ए के परिवर्त अवयव इन दोनों के गुणनफल के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। जहाँ पहली कंडीशन में अवयव ए का मान ये है और बी का ये है, दूसरी कंडीशन में अवयव ए का मान ये है और बी का मान ये है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हल करेंगे। सबसे पहले हम हल दिया है, अवयव ए का मान है 1 -4 3 और अवयव बी का मान है -1 2 1। ठीक, ये है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि LHS में हमें क्या क्या चाहिए, ए और बी का गुणनफल चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो अवयव ए का मान लगाएंगे पहले 1 -4 3, फिर अवयव बी का मान लगाएंगे। अवयव बी का मान है 1 2 1। ठीक, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1 की गुणा जब हम -1 से करेंगे तो यह आएगा -1, और 1 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो यह आएगा 2, फिर 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, फिर -4 की गुणा जब हम -1 से करेंगे तो यह आएगा +4, -4 की गुणा 2 से करेंगे तो यह आएगा -8, और -4 की गुणा 1 से करेंगे तो यह आएगा -4। ठीक, इसी प्रकार 3 की गुणा करेंगे इस अवयव में, 3 एकम 3 आएगा माइनस का, और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक, अवयवों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के। ठीक, तो इसमें अवयव स्तंभों की संख्या कितनी है 1, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, तो इनका गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इनका ए और बी का गुणनफल। अब ए और बी का गुणनफल ज्ञात करने के बाद उसका क्या ज्ञात करना है हमें, परिवर्त अवयव। इसका मतलब ए और बी के गुणनफल का हम परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। तो ये तो था हमारा ए बी, और अब हम ज्ञात करेंगे ए बी का परिवर्त अवयव। तो ए बी का परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए इसके ऊपर क्या चढ़ाएंगे, डैश। तो ये हो जाएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 और इसका डैश। ठीक है, अब इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे तो इनको जो पंक्तियां हैं इनको स्तंभों में चेंज कर देंगे। ठीक है, जो पंक्तियां हैं उनको हम स्तंभों में चेंज करेंगे। तो पंक्तियां क्या हैं, पंक्ति है -1 2 1। ठीक, ये थी पंक्ति, हमने इसे स्तंभों में बदल दिया। इसी प्रकार इसको बदलेंगे 4 -8 -4, इसको भी बदलेंगे -3 6 3। ठीक, तो ये हो गया ए और बी का परिवर्त अवयव ज्ञात। अब RHS पे काम करना है हमें। तो RHS पे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, अवयव बी का परिवर्त अवयव होना चाहिए हमारे पास, और अवयव ए का भी परिवर्त अवयव होना चाहिए। सबसे पहले ये दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अवयव ए का परिवर्त अवयव, अवयव ए का परिवर्त अवयव होगा, इसे ए डैश से शो करेंगे। और ये था अवयव ए, इसका परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। तो ये जो स्तंभ दे रखा है इसे हम पंक्ति बना देंगे। तो पंक्ति बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 -4 3 1 -4 और 3। ठीक है, इसी प्रकार अवयव बी का परिवर्त अवयव ज्ञात करेंगे। अवयव बी का परिवर्त अवयव, इसको शो करेंगे बी डैश से। और अवयव बी में ये क्या था, ये थी एक पंक्ति, इसको बना देंगे हम स्तंभों में बदल देंगे इसको। तो ये हो जाएगा -1 2 1। ठीक, अब आगे हल करेंगे इसको। हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का गुणनफल। तो अब ज्ञात कर देंगे हम बी डैश और ए डैश। ठीक है, देखिए अवयवों का जो गुणनफल होता है वो क्रमबिनी में नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे जो पहले दे रखा हो उसी को पहले रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी डैश पहले है तो बी डैश का मान पहले रखेंगे 1 2 1। ठीक, अब इसको रखेंगे तो ये है 1 -4 3। ठीक है, अब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे।
तो 1 की गुणा करेंगे यहाँ पे -1 से तो 1 आएगा, और 1 की गुणा -4 से करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का। 1 की गुणा 3 से करेंगे ये -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब 2 की गुणा करेंगे तो 2 ही कम 2 और 2 चौक -8 और 2 तिया 6। ठीक, इसी प्रकार 1 की करेंगे तो 1 ही कम 1 और 1 चौक 4 माइनस के आएंगे ये, और 1 तिया 3। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो हमने ए और बी का परिवर्त आव्यूह ज्ञात किया था वो बिल्कुल सेम है बी के परिवर्त आव्यूह और ए के परिवर्त आव्यूह के गुणनफल के। ठीक है, तो लिख देंगे अतः ए बी का परिवर्त आव्यूह बराबर है बी के परिवर्त आव्यूह और ए के परिवर्त आव्यूह के गुणनफल के। ठीक है, ये हो गया हमारे सवाल का पूरा हल। ठीक, इस प्रकार सेकंड भाग भी हल कर लेंगे बिल्कुल इसी प्रकार। ठीक, तो अब हम हल करेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारी कि यदि आव्यूह ए का मान हमें दिया है, ठीक है, हो तो सत्यापित कीजिए कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह और आव्यूह ए, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो आई के बराबर होगा। अब आई क्या है? आई होता है हमारा तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। ठीक, तो इकाई आव्यूह का मान ये देखिए कितने क्रम का आव्यूह है, ये है 2/2 का। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा आई का मान जो होगा वो होगा 2/2 का इकाई आव्यूह। ठीक, 0 1। तो अगर ये आ जाता है तो इसके स्थान पे हम आई लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें ये सिद्ध करके लेकर आना है इसकी जगह पे। ठीक, इन दोनों का गुणनफल जो आएगा, तो इसको हल करेंगे। दिया है आव्यूह ए का मान दे रखा है हमें कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। ठीक, अब आव्यूह ए का मान तो दे रखा है, लेकिन हमें इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह भी चाहिए। तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम जो इस आव्यूह के स्तंभ हैं उनको हम पंक्तियों में परिवर्तित कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, तो इसे दर्शाएंगे हम ए डैश से। तो ये क्या हो जाएगा? आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ये हो जाएगा कोस एल्फा और माइनस का साइन एल्फा। ठीक, ये जो पहला स्तंभ था इसको हमने पंक्ति में परिवर्तित कर दिया। अब दूसरे को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एल्फा और ये हो जाएगा कोस एल्फा। ठीक है, अब LHS हल कर लेंगे। LHS क्या है हमारा? आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह और आव्यूह ए, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब LHS हल कर लेंगे। LHS है आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह और आव्यूह ए, इन दोनों का गुणनफल। तो पहले मान लगाएंगे आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह का। तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, ये है यहाँ पर साइन एल्फा और ये है कोस एल्फा। ठीक, अब लगाएंगे मान यहाँ पर हम आव्यूह ए का। आव्यूह ए क्या है? आव्यूह ए हमें दे रखा था। आव्यूह ए का मान है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। ठीक, अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे। देखिए कोस एल्फा की गुणा जब हम कोस एल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा। इसी प्रकार जब हम माइनस के साइन एल्फा की गुणा माइनस के साइन एल्फा से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हो गई, अभी पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से और करनी है। ठीक है, तो करेंगे कोस एल्फा की गुणा जब हम साइन एल्फा से करेंगे तो ये आएगा कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब माइनस के साइन एल्फा की गुणा इससे करनी है कोस एल्फा से। ठीक है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस प्लस माइनस, और साइन एल्फा की गुणा करनी है कोस एल्फा से, तो ये हो जाएगा हमारा कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। ठीक, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की भी गुणा प्रत्येक स्तंभ से करनी है हमें। तो ये हो जाएगा साइन एल्फा की गुणा जब हम कोस एल्फा से करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा। ठीक, पहले अवयव से हो गई। अब इसकी करेंगे कोस एल्फा की गुणा करनी है माइनस के साइन एल्फा से। पहले चिन्ह देख लेंगे, ये प्लस है ये यहाँ पर माइनस है, चिन्ह आएगा हमारा प्लस माइनस माइनस का। इन दोनों की गुणा करेंगे साइन एल्फा और कोस एल्फा की, तो ये आएगा साइन एल्फा
इंटू कोस अल्फ़ा। ठीक, इनको हम गुणा में आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोस अल्फ़ा को पहले और साइन अल्फ़ा को बाद में भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया यहाँ तक हल। अब इसी दूसरी वाली पंक्ति गुणा दूसरे वाले स्तंभ से करनी है। तो देखिए साइन अल्फ़ा की गुणा जब हम साइन अल्फ़ा से करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा की गुणा कोस अल्फ़ा से करेंगे तो क्या आएगा, ये कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, अब हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होता है, 1। और ये देखिए ये है प्लस की राशि और ये है माइनस की, और राशियाँ कैसी हैं, बिल्कुल सेम, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर भी 0, और ये हो रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, इसका मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इकाई आव्यूह। ठीक, और ये होगा हमारा आई के बराबर। ठीक, तो इस प्रकार हो जाएगा, अतः ए डैश और ए दोनों का गुणनफल बराबर होगा आई के। ठीक, ये हो गया उत्तर। ठीक है, इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। सेकंड भाग भी इसका बिल्कुल इसी प्रकार हल करेंगे हम। ठीक है, तो इसका सेकंड भाग बिल्कुल इसी तरह से स्वयं हल कर लेंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का फर्स्ट पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, ये जो आव्यूह है एक सममित आव्यूह है। तो इस आव्यूह को हमें सममित आव्यूह सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि देखिए, एक आव्यूह कब सममित आव्यूह होता है, एक आव्यूह जब सममित आव्यूह होता है जब उसका परिवर्त उसी आव्यूह के बराबर आ जाए। तो आव्यूह ए का परिवर्त ज्ञात करने के बाद ये ए के ही बराबर आ जाए तो ये आव्यूह कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। तो देखिए इसको हल करेंगे। अब हल दिया है आव्यूह ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। ठीक है, यह है आव्यूह ए का मान हमें दे रखा है। अब ये सिद्ध करवाया हमसे कि ये एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए हमें पता है कि हमें आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए के बराबर आएगा जब ही सममित आव्यूह होगा। ठीक है, अन्यथा ये आव्यूह सममित आव्यूह नहीं होगा। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। ये लिखेंगे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश से शो करेंगे इसको, और ये हो जाएगा, देखिए जब हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो पंक्ति को स्तंभ में बना देते हैं या फिर स्तंभ को पंक्ति में। तो देखिए ये है स्तंभ हमारा 1 माइनस 1 5, इसको हम पंक्ति में शो कर देंगे। तो करेंगे तो ये आएगा -1 और ये वाला 5। ठीक, इसी प्रकार दूसरी वाले स्तंभ को भी पंक्ति में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा -1 2 और ये 1। ठीक है, अगला इस वाले स्तंभ को भी हम पंक्ति में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 और 3। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए डैश बराबर आया है हमारा। देखिए ये जो आव्यूह था इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है परिवर्तित करने के बाद भी इसका। ठीक है, ये बिल्कुल वही है, 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 5 -1 2 1 -1 2 1। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो ये है बराबर ए के। ठीक है, तो लिख देंगे अतः आव्यूह ए एक आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। अतः आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है, ये सिद्ध हो गया। ठीक, इस प्रकार हम सिद्ध कर लेंगे इसको। ठीक, अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 7 का सेकंड भाग। प्रश्न संख्या 7 का सेकंड भाग है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए, ये जो आव्यूह है ए एक विषम सममित आव्यूह है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये आव्यूह जो ए दे रखा है वो एक विषम सममित आव्यूह है। अब विषम सममित आव्यूह सिद्ध करने के लिए विषम सममित आव्यूह की हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या होती है विषम सममित आव्यूह की कंडीशन। तो जो आव्यूह ए दे रखा है इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर वो -a के बराबर आ जाए, -a के बराबर आए तो जो दिया गया आव्यूह है
वो एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो हम इसका आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। अगर वो -a के बराबर आता है तो ये जो दिया गया आव्यूह है वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक, तो इसका हल करेंगे। दिया है आव्यूह ए का मान 0, -1 और 1, फिर 1, 0, -1, -1, 1, 0। ठीक, ये हमें आव्यूह ए का मान दे रखा है। अब हम ज्ञात करेंगे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। तो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह क्या होगा देखेंगे, ये हो जाएगा a' आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात, परिवर्त आव्यूह बिल्कुल सेम उसी प्रकार ज्ञात करते हैं हम। किस प्रकार कि या तो हम स्तंभों को पंक्तियों में बना लें या पंक्तियों को स्तंभों में। ठीक है, तो देखिए ये पहला स्तंभ था, इसको हम पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, -1 और +1। ठीक, इसी प्रकार दूसरे स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, 0 और -1। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले स्तंभ को भी चेंज करेंगे तो ये आएगा -1 और +1 और 0। ठीक, ये हो गया आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। ठीक, अब इसको हम और हल करेंगे। देखेंगे अगर हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लें तो माइनस चिन्ह कॉमन लेने का मतलब है प्रत्येक अवयव में से माइनस चिन्ह बाहर आ गया। ठीक, तो ये 0 पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 0 ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 था तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये 0 ऐसा ही रहेगा। ठीक, अब देखेंगे ये ए का परिवर्त आव्यूह माइनस चिन्ह ऐसे ही, और ये जो मान है हमारा, ये था हमारा ए का मान। देखो 0, -1, 1, 0, -1, 1। ठीक, इसी प्रकार सेकंड स्तंभ भी समान है और थर्ड स्तंभ भी समान है बिल्कुल, तो ये हो जाएगा हमारा ए का मान। तो ये है आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह जो है वो आव्यूह ए के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया, ऋणात्मक मान यानी माइनस का आ गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये एक विषम सममित आव्यूह है। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये आव्यूह जो दिया गया आव्यूह है वो एक विषम सममित आव्यूह होता है। लिख देंगे अतः आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक, इस प्रकार इसको सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई और भी क्वेश्चन पूछेगा विषम सममित के बारे में तो उसके लिए भी यही कंडीशन लागू होगी, या सममित के लिए भी। ठीक, सममित के लिए पिछले वाले जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसका सममित आव्यूह सिद्ध करने के लिए वो वाली कंडीशन, यानी प्लस का ए आना चाहिए ए का परिवर्त आव्यूह, और विषम सममित में आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह -a के बराबर आना चाहिए। ठीक, अब सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है आव्यूह ए, ये आव्यूह ए का मान दे रखा है हमें। इसके लिए सत्यापित कीजिए कि पहली कंडीशन में सत्यापित करना है कि आव्यूह ए और उसके परिवर्त आव्यूह दोनों का योगफल एक सममित आव्यूह है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हल करेंगे सबसे पहले, और इसमें जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। दिया है ए का मान हमें दे रखा है 1, 6, 5, 7। ठीक, अब इसको हल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो ए तो हम पे है गई। ठीक है, ए का परिवर्त आव्यूह और चाहिए, फिर दोनों का योगफल चाहिए। पहले हम इतना काम करेंगे, फिर जब जो आ जाएगा उसको हमें सममित आव्यूह सिद्ध करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। सबसे देखेंगे पहले क्वेश्चन समझ लेंगे फिर से आराम से कि क्या है कि ए प्लस ए का परिवर्त आव्यूह इन दोनों का योगफल एक सममित आव्यूह है। तो जो इन दोनों का योगफल आएगा उस आव्यूह को हमें सममित आव्यूह सिद्ध करना है। ठीक, तो देखेंगे सबसे पहले हम ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह को दर्शाएंगे a' से, और परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते समय स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे। यह है 1 और ये इधर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 7।
ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है दोनों का योगफल, तो दोनों का योगफल करेंगे हम, a प्लस a डैश दोनों का योगफल। आव्यूह a का मान रखेंगे पहले, आव्यूह a का मान है 1 5 6 7, ठीक, प्लस अब a के परिवर्त आव्यूह का मान रखेंगे, ये है 1 6 5 7, ठीक। दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे तो 1 और 1 ये हो जाएंगे 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14, ठीक है। यह आ गया a और a के परिवर्त आव्यूह का योगफल, ठीक। अब इस आव्यूह को, ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ है हमें, इस आव्यूह को हमें सम्मित आव्यूह सिद्ध करना है, ठीक है। तो सम्मित आव्यूह सिद्ध करने के लिए इस आव्यूह को, इसका अगर हम परिवर्त करें तो वो a के बराबर आए, ठीक है, यानी इसी के बराबर आ जाए, तब तो ये सम्मित आव्यूह होगा। देखिए मान लीजिए ये आव्यूह हमें दे रखा था, इसको हम किसी और आव्यूह से मान लें, अगर ये b है, ठीक है, इसको हम b से मान लें, तो अगर हम इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें तो फिर वो b के ही, यानी इसी के ही बराबर आए, तब तो ये सम्मित आव्यूह है, अन्यथा ये सम्मित आव्यूह नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे अब हम इसका, इस आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करेंगे, a प्लस a डैश का परिवर्त आव्यूह, और किसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है हम, a प्लस a डैश, इन दोनों का परिवर्त आव्यूह। तो इन दोनों का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो ब्रैकेट के बाहर क्या चढ़ा देंगे, डैश, ठीक है, बराबर। तो ये था 2 11 11 14, ठीक, इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 11, ये जो पहली पंक्ति थी इसको हमने स्तंभ में बदल दिया, अब जो दूसरी पंक्ति है उसको स्तंभ में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 11 और 14। तो देखेंगे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, अर्थात a प्लस a डैश का डैश बराबर है a प्लस a डैश के, ठीक है, यानी जो आव्यूह शुरू में था परिवर्त ज्ञात करने के बाद भी वही प्राप्त हुआ है, तो ये क्या है, एक सम्मित आव्यूह है, लिख देंगे। अतः a प्लस a डैश एक सम्मित आव्यूह है, एक सम्मित आव्यूह है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इस प्रकार इसको सिद्ध कर लेंगे। अब इसका सेकंड भाग हल करेंगे हम। सेकंड भाग है a माइनस a डैश एक विषम सम्मित आव्यूह है, ठीक है, इसको हमें विषम सम्मित आव्यूह में सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमारे पास a का मान भी हैगा और a का परिवर्त आव्यूह भी हैगा, ठीक है, हमारे पास हमने ज्ञात कर रखा है। अब हमें a माइनस a डैश ज्ञात करना है पहले, तो सेकंड सवाल का हल ज्ञात करने के लिए यहाँ तक तो इसको स्वयं तरीके से हल कर लेंगे आप, ठीक है, यहाँ तक ये वाली दोनों लाइनें इसमें भी हल करनी है आपको। यहाँ से आगे जैसे हमने यहाँ पर a प्लस a डैश ज्ञात किया था, इसमें ज्ञात करेंगे हम a माइनस a डैश, ठीक। तो यहाँ से कर देते हैं a माइनस a डैश ज्ञात करेंगे, तो पहले आव्यूह a का मान रखेंगे, आव्यूह a का मान है हमारे पास 1 5 6 7, ठीक, फिर माइनस, अब आव्यूह a के परिवर्त आव्यूह का मान रखेंगे, वो ये है 1 6 5 7, ठीक। हल करेंगे इन दोनों को, तो 1 में से जब हम 1 घटाएंगे तो ये आएगा 0, और 5 में से जब हम 6 घटाएंगे तो ये आएगा कितना, माइनस का 1, ठीक, और 6 में से जब 5 घटाएंगे तो ये आएगा 1, और 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, ठीक है। अब ये जो आव्यूह आया है इसको हमें अब विषम सम्मित आव्यूह सिद्ध करना है, ठीक। ये कह रहा है, ये जो है इसका कहने का मतलब है कि आव्यूह एक a में से उसके परिवर्त आव्यूह को घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो एक विषम सम्मित आव्यूह है, ये सिद्ध करना है हमें। तो आव्यूह a के परिवर्त आव्यूह को घटाने के बाद हमें ये प्राप्त हो गया, अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक विषम सम्मित आव्यूह है। तो विषम सम्मित आव्यूह ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए कि आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह जो है वो माइनस a के बराबर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे a है तो a रखा है, यहाँ पे ये है तो इनके अनुसार सोचेंगे हम, ठीक है। अब हल करेंगे इसको आगे, a माइनस a डैश का परिवर्त आव्यूह, तो a माइनस a डैश, और इसका ही परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो हम इसके बाहर क्या लगा देंगे, डैश, ठीक है। और परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर रहे हैं तो ये जो आव्यूह है इसकी पंक्तियों को हम काय में चेंज कर देंगे, स्तंभों में,
तो 0 माइनस 1 ये पंक्ति थी, इसको स्तंभ बना दिया, ये भी पंक्ति है, इसको स्तंभ बना देंगे 1 0, ठीक है। अब इसमें से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लें तो प्रत्येक अवयव में माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1 जो है ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये 0 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आव्यूह था ये फिर से वही आव्यूह बन गया जो शुरू में था हमारा। तो लिख देंगे आप इसको a माइनस ए डैश का डैश a माइनस ए डैश का होल डैश बराबर आ गया a माइनस ए डैश के, ठीक है। क्योंकि ये जो आव्यूह था ये यहाँ पर माइनस और लगाएंगे, ये वाला माइनस ऐसे ही, ठीक है। तो ये जो आव्यूह था ये हमारा इसके बराबर था, ठीक, किसके, a माइनस ए डैश के, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका मान इसी के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया है। इसी का जो परिवर्त आव्यूह है इसी का, वो इसी के ऋणात्मक मान के बराबर आ गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को भी सिद्ध कर लेंगे, ठीक।